हेलो दोस्तों, देखिए डेयरी केमिस्ट्री के पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने आपको जितने भी आपके फर्स्ट यूनिट में हमने आपको बताया था कि जो भी आपने फिफ्थ सेमेस्टर में कोर्स पढ़ा हुआ है उसके बारे में हम आपको पहले वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं, तो उनको आप देख लीजिएगा। सेकेंड यूनिट में आपका क्या था, डेयरी मिल्क केमिस्ट्री। तो मिल्क केमिस्ट्री में हमने आपको मिल्क फैट, मिल्क प्रोटीन, मिल्क विटामिन, मिल्क एंजाइम, इन सभी चीजों के बारे में हमने आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी है। तो यदि आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें देख सकते हैं। तो आज का जो थर्ड यूनिट है वह है आपकी एनिमल न्यूट्रिशन। और यदि आप डेली क्विज देना चाहते हैं, इसी यहाँ पर जो पढ़ाया जाता है उसका डेली क्विज हमारे टेलीग्राम चैनल पर होता है, तो वहां पर जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहां पर आप सर्च करेंगे स्टडी विथ टैलेंटेड बॉय, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, हमारी फोटो लगी मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पर डेली क्विज हम आपको वहां पर प्रोवाइड करवा देते हैं, और इसके जो भी नोट्स होते हैं वहां पर हम आपको डाल देते हैं। तो उसको जो है थोड़ा सा ज्वाइन कर लेना, और थोड़ा सा इसको शेयर वेयर कर दिया करो यार, तुम लोग शेयर नहीं करते हो, ठीक है? तो शेयर वेयर कर दिया करो, थोड़ा मेहनत लगती है इसमें भी। और आपसे हम कुछ नहीं मांगते हैं, सिर्फ इतना कर दिया करो। एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में ज्यादा हम अपना किसी का प्रमोशन नहीं करते हैं, फालतू में जो कि लोग ज्यादा बोलते रहते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। एनिमल न्यूट्रिशन क्या होता है, देखिए सुनिएगा। एनिमल न्यूट्रिशन क्या होता है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि हमें जितने भी आपके लिविंग बीइंग्स होते हैं उन सभी को अपनी दिनचर्या चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, जैसे आपकी श्वसन यानी कि रेस्पायरेशन हुआ, ठीक है, जितनी भी आपके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, श्वसन होता है, और भी आपके कई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, पाचन होता है, तो इन सभी को चलाने के लिए हृदय हमारा लगातार कार्य करता है। तो इन सभी क्रियाओं को चलाने के लिए जितनी भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वह ऊर्जा हमें कहां से प्राप्त होती है? तो वह ऊर्जा हमें जहां से प्राप्त होती है उसमें पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स जो भी होते हैं उनको हम किसे देते हैं? पशुओं को देते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या? पशु पोषण, एनिमल न्यूट्रिशन। सिंपल सी बात है। क्या होता है कि जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं, अब ये जो आपका न्यूट्रिएंट्स होता है एंड न्यूट्रिशन होता है, वह आपका तीन प्रकार का होता है। जैसे आपका एनिमल न्यूट्रिशन हो सकता है, ह्यूमन न्यूट्रिशन हो सकता है, और आपका प्लांट न्यूट्रिशन हो सकता है, ठीक है? तो एनिमल न्यूट्रिशन, ह्यूमन न्यूट्रिशन और प्लांट न्यूट्रिशन, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री की, पशुपालन की। तो वहां पर यहाँ पर हम बार बार टर्म का यूज करेंगे, किसका? एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है? ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में आपके जो बायोलॉजी वाले छात्र होते हैं वह पढ़ते हैं, और प्लांट और एनिमल्स के बारे में आप एग्रीकल्चर वाले पढ़ते हैं, ठीक है? प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में जो आपके बायोलॉजी वाले होते हैं वह बॉटनी में इसका अध्ययन करते हैं। प्लांट न्यूट्रिशन आपको एग्रोनॉमी में भी पढ़ाया जाता है, और आपको सॉइल साइंस में भी पढ़ाया जाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में। तो एनिमल न्यूट्रिशन क्या होता है वह हमने आपको बता दिया कि दैनिक दिनचर्याओं को चलाने के लिए, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को लगातार सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जो भी आपका ऊर्जा का स्रोत होता है, जैसे भोज्य पदार्थ होते हैं, उनमें पाए जाने वाले जो भी पोषक तत्व होते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। तो एक हमने ऐसे टर्म दे दिया, क्या? पशु पोषण या एनिमल न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स ऐसे रसायन जो पशुओं के भोजन में पाए जाते हैं और उन्हें ऊर्जा देते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं, क्या? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, ठीक है? अब देखिए इन चीजों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे लगातार आपसे बार बार जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो कुछ टर्म आएंगे, कुछ टर्म्स आएंगे, उनको देख लेते हैं, और बार बार आपको परेशानी नहीं होगी। जैसे सबसे पहले तो आप एक चीज समझिए कि एनिमल न्यूट्रिशन के जो फादर हैं वह कौन से हैं? तो एनिमल न्यूट्रिशन के जो फादर हैं वह है आपके ए लेवॉयसर। कौन है? ए लेवॉयसर है, ठीक है? इनको आप जान गए, सिंपल बात, खत्म बात। अब देखिए आगे देखते हैं कि राशन किसे कहते हैं। राशन किसे कहते हैं पूछा जा सकता है। राशन जिसे हम हिंदी में कहते हैं आहार, और आपसे पूछा जा सकता है डाइट किसे कहते हैं, जिसे हम कहते हैं खुराक, हिंदी में कहते हैं खुराक। और इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है फूड, फूड किसे कहते हैं? व्हाट डिड यू डिफरेंट फूड, भोजन, ठीक है? तो यहां पर आपसे पूछा जा सकता है क्या
कि फूड और फीड में अंतर, यानी कि व्हाट डिड यू डिफरेंस बिटवीन फूड एंड फीड, व्हाट डिड यू डिफरेंस बिटवीन राशन एंड डाइट। हमने आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आज आपको हमने एक वीडियो भी प्रोवाइड करवाई थी, उसमें हमने आपको राशन और डाइट के बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कितना अंतर होता है इन चीजों में, थोड़ा सा समझ लीजिए कि राशन किसे कहते हैं। जब हम किसी पशु को 24 घंटे में दिया जाने वाला जितना भी आहार होता है, 24 घंटे में दिया जाने वाला जितना भी भोजन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आहार कहते हैं। 24 घंटे में दिया जाने वाला जितना भी राशन हो, जितना भी आपका आहार होता है या भोजन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, राशन कहते हैं। और डाइट किसे कहते हैं, डाइट का मतलब होता है एक बार में जितना भी एक पशु एक समय में खाना खाता है, एक समय में जितना भी अपनी एक खुराक लेता है, वह आपकी डाइट कहलाती है। जैसे अपने आप से रिलेट कर लीजिए, जैसे हम आप एक जगह बैठ करके 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी खा सकते हैं, तो दिस इज अ डाइट, ठीक है। और हमने 24 घंटे में पहले सुबह खाना खाया, सुबह नाश्ता किया, उसके बाद दोपहर में खाना खाया, शाम को भी हमने खाना खाया, तो ये क्या हो जाता है, या फिर आपने सुबह नाश्ता किया, शाम को सीधा खाना खाया, तो ये जो है आपका 2 डाइट हो गई, एक तो सुबह वाला और दूसरा शाम वाला, तो ये डाइट हो गई। लेकिन 24 घंटे में आपने कितना किया, टोटल किया, तो टोटल आपने लगभग 1 किलो गेहूं और आपने जो भी हुआ वो टोटल करके हमने निकाला, तो वह आपका 24 घंटे में किया जाने वाला जो भी आपका भोजन था, वह आपका क्या कहलाएगा, राशन कहलाएगा। एक समय में एक बार में जो भी आपका भोजन दिया जाता है वह आपका खुराक होता है, ठीक है, वह आपकी खुराक होती है। फूड मतलब भोजन किसे कहते हैं, तो भोजन जो होता है वह क्या होता है, जब हम सिंगल आर्टिकल्स का यूज करते हैं, सिंगल आर्टिकल यूज इन डाइट, किसमें, अपनी डाइट में जब हम एक सिंगल आर्टिकल का यूज करते हैं तो वह आपका फूड कहलाता है। और मल्टीपल आर्टिकल का जब हम यूज करते हैं तो वह क्या कहलाता है, मल्टीपल आर्टिकल यूज इन डाइट, यानी कि जब हम मल्टीपल आर्टिकल का यूज करते हैं अपनी खुराक में या डाइट में, तो उसे हम फीड कहते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें तो वह क्या होता है, जैसे फूड और फीड की हमने बात कर ली, तो फीड में क्या होता है, जैसे सिंगल आर्टिकल का मतलब क्या हुआ, सिंगल आर्टिकल का मतलब हुआ जैसे हमने आपकी खुराक का मतलब हुआ एक बार में हमने जितना खाना खाया वह आपकी खुराक हो गई। तो एक खुराक में जैसे हमने क्या किया, सुबह सुबह हमने मान लीजिए एक कटोरी में हमने क्या किया, गाजर का हलवा लिया, ठीक है, तो उसको जब हमने खाया तो वह आपका क्या था, एक सिंगल आर्टिकल्स था, सिंगल आर्टिकल्स था, तो उसे हम कहेंगे फूड, ठीक है। अब मल्टीपल आर्टिकल का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने दोपहर में खाना खाया तो हमने एक थाली लगाई और थाली में 2 रोटियां रखी हुई थी, चावल रखे हुए थे और आपकी दाल रखी हुई थी, सब्जी थी, वहीं बगल से आपकी सलाद थी और जो है आपका अचार था। तो ये जो है टोटल आपका जो आपके मल्टीपल आर्टिकल्स हो गए ना, एक से ज्यादा आर्टिकल्स हो गए, तो इसे हम कहते हैं मल्टीपल आर्टिकल्स यूज इन डाइट, उसे हम कहते हैं फीड। क्या कहते हैं, फीड कहते हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर होता है कि जब हम सिंगल आर्टिकल्स का यूज करेंगे तो वह आपका फूड होगा, और जब हम मल्टीपल आर्टिकल का यूज करेंगे वह आपका फीड होगा। फॉर एग्जांपल इसी प्रकार हम एनिमल्स के बारे में यदि हम बात करें, तो एनिमल्स को यदि हम सिंगल आर्टिकल देते हैं, जैसे हम बरसीम काट के ले आए, राइजोबियम जो भी आपका ट्राइफोलाई, ठीक है, लेगुमिनोसोरम जो आपकी कुल की होती है बरसीम, तो उसमें हमने क्या किया, उसको डाल दी, और जब हमने डाली तो वह तो सिंगल आर्टिकल्स था, तो वह तो उसके लिए हो गया फूड। अब उसी में हमने क्या किया, कुछ समय बाद जैसे हमने उसको दोपहर का खाना दिया, तो दोपहर में हमने उसको चोकर भी दे दी, दाना भी दे दिया, और उसके लिए हमने क्या किया, बढ़िया से हरा चारा भी दे दिया और सूखा चारा भी दे दिया। तो दिस इज अ मल्टीपल आर्टिकल, इज क्या कहलाता है आपका, फीड, ठीक है। और जब सिंगल आर्टिकल, जैसे हमने कोई एक हरी घास दे दी, आपकी दूब घास दे दी, सुडान ग्रास दे दी, या फिर लेमन ग्रास, तो ये जो है आपकी क्या होगा, ये आपका फूड हो गया। तो जब हम सिंगल आर्टिकल्स का यूज करते हैं तो वह आपका भोजन होता है, यानी कि फूड होता है। मल्टीपल आर्टिकल का यूज करते हैं किसी की डाइट में, तो उसे हम कहते हैं क्या, फीड कहते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर। और 24 घंटे में दिया जाने वाला जो भी आपका भोजन होता है उसे हम राशन कहते हैं। और एक बार में, एक समय में जितना भी कोई एक पशु एक बार में खा लेता है वह उसकी खुराक होती है या डाइट होती है, ठीक है। तो इतने टर्म लगभग आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा, शायद सुना नहीं होगा, जो भी इसमें टर्म आगे आएंगे उनको हम एक बार और क्लियर कर लेते हैं।
कुछ आपके शॉर्ट फॉर्म होते हैं, तो उनको शॉर्ट फॉर्म को हम क्या करते हैं जान लेते हैं। जैसे CF होता है, CP होता है, CF, CP, इसके अलावा TDN और आपका DCP। तो ये आपके बार बार आएंगे, तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। CF क्या होता है? CF आपका क्रूड फाइबर होता है। क्या होता है? क्रूड फाइबर। CP आपका क्रूड प्रोटीन होती है। क्या होती है? क्रूड प्रोटीन होती है। ठीक है। TDN क्या होता है? टोटल डाइजेस्टेबल टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स होता है। टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स होता है। और DCP डाइजेस्टेबल डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन। डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन होती है आपकी कौन? DCP। इसका पूरा नाम, DCP का पूरा नाम डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन होता है। TDN का पूरा नाम टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और CP का पूरा नाम क्रूड प्रोटीन होता है। और CF का पूरा नाम क्रूड फाइबर, यानी कि जैसे हम बोलते हैं अपाच रेसे। क्या? अपाच रेसे। क्या होते हैं? अपाच रेसे होते हैं। तो इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका CF होता है, CP होता है, TDN और DCP, इनके बारे में लगभग आप समझ गए होंगे। अब इसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स और भी आते हैं, उनके बारे में हम और जान लेते हैं। जैसे आपका फॉडर होता है, रफेज होता है और आपका कंसंट्रेट होता है। क्या होता है? फॉडर होता है, रफेज होता है और आपका कंसंट्रेट होता है। तो जैसे आपका फॉडर हो गया, फॉडर, तो फॉडर और रफेज में क्या अंतर होता है? और आपका कंसंट्रेट होता है, कंसंट्रेट होता है। तो इसमें और उसमें क्या अंतर होता है? ये भी आपका चारा होता है, ये भी आपका चारा होता है। और ये जो कंसंट्रेट होता है, इसमें देखिए DCP और TDN में अंतर होता है। सॉरी, CF और TDN, CF और TDN में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? CF और TDN में क्या अंतर होता है कि जो आपका रफेज होता है उसमें CF की मात्रा 18% से अधिक होती है। ठीक है। रफेज जो चारे होते हैं उनमें रफेज, रफेज का मतलब होता है जो भी आपका एक प्रकार से कह सकते हैं कूड़ा कहते हैं। ठीक है। तो CF, CF का मतलब 18% से अधिक होता है। और TDN जो होता है वह 60% से कम होता है। कितना होता है? 60% से कम TDN होता है। ठीक है। अब देखिए कंसंट्रेट जो होता है वह कितना होता है? वह 18% से कम पाया जाता है। किसमें? कंसंट्रेट में। कंसंट्रेट में CF जो है वह, यानी कि क्रूड फाइबर जो है वह 18% से कम पाया जाता है। और जो TDN होता है वह 18% से अधिक पाया जाता है। ठीक है। इतनी बात क्लियर? क्या कि जो आपका रफेज होता है, यानी कि जो आपका चारा होता है, उसमें क्रूड फाइबर जो होता है वह 18% से अधिक पाया जाता है। और जो TDN होता है वह 60% से कम पाया जाता है। ठीक है। और आपका कंसंट्रेट जो होता है उसमें CF की मात्रा 18% से कम होती है, जबकि TDN की मात्रा 60% से अधिक होती है। ठीक है। इतनी बात क्लियर? तो यहां तक ये जो चीजें हैं आपकी वो क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखिए इसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स और आते हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे अब देखिए चारे जो होते हैं वो आपके कई प्रकार के होते हैं। जैसे हरा चारा होता है, सकुलेंट फाडर जिसे हम बोलते हैं, और आपका हरा चारा, सूखा चारा, ड्राई मैटर जिसे हम बोलते हैं, ड्राई फॉडर जिसे हम बोलते हैं, ड्राई फॉडर और सकुलेंट फॉडर। तो जो रसीले चारे होते हैं उनमें जो है, जैसे आपका बरसीम हो गया, तो ये आपका रसीले चारे में आती है, सकुलेंट फॉडर में आती है। ड्राई मैटर में आपकी हे आ सकती है, ड्राई मैटर में आपकी हे आती है। हे मतलब सूखा चारा। ठीक है। जो आपकी सूखी घास होती है उसे हम हे बोलते हैं। तो हे के लिए और साइलेज के लिए अलग से परिभाषा है, उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले कुछ चीजें और जान लेते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं हल किसे कहते हैं, हस्क किसे कहते हैं, सेल किसे कहते हैं और ब्रान किसे कहते हैं। ये टर्म आपसे बार बार यूज किए जाते हैं इसमें। तो हल जो है क्या होता है, हस्क क्या होता है, सेल क्या होता है और आपका ब्रान क्या होता है। देखिए हल, जितने भी आपके फलीदार चारे होते हैं, फलियां होती हैं, जैसे आपका एक तरीके से आप समझ लीजिए, जैसे आपका मटर हो गया। ठीक है। मटर को हमने क्या किया, उसको हमने छीला, छीलने के बाद उसके हमने दाने निकाल लिए, और दाने निकालने के बाद जो ऊपर का जो कवर बचता है उसे हम हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो ऊपर का कवर बचता है उसे हम हल बोलते हैं। तो उसे हम खिला देते हैं।
किसको? अपने पशुओं को। ठीक है, अब हस्क क्या होता है, सेल क्या होता है? सेल से समझ लीजिए जो आपकी मूंगफली होती है, मूंगफली। ठीक है, तो जो आपकी मूंगफली होती है, मूंगफली के छिलके, आपने शायद पढ़ा होगा मूंगफली की क्रॉप में जो सेलिंग परसेंटेज होता है वह 60 से 63% होता है। किसमें? मूंगफली में। हालांकि सेलिंग परसेंटेज कितना? 60 से 65%, यानी कि जो उसमें दाने की मात्रा होती है वह लगभग 60% होते हैं, 60 से 65%, और बचा हुआ आपका छिलका होता है। तो जो मूंगफली का छिलका होता है बचा हुआ, उसे हम क्या बोलते हैं? उसी को हम सेल बोलते हैं। ठीक है, अब हस्क क्या होता है? आपने गेहूं देखा होगा, गेहूं के ऊपर जो आपकी, मान लीजिए जितने भी आपके अनाज होते हैं, तो अनाजों के ऊपर जो कवर हो चढ़ा हुआ होता है उसे हम बोलते हैं हस्क। क्या बोलते हैं? हस्क। ठीक है, यानी कि छिलका जो ऊपर का चढ़ा हुआ होता है उसे हम छिलका बोलते हैं। और ब्रान क्या होता है? ब्रान को हम बोलते हैं चोकर। जैसे जब हमने जब हम क्या करते हैं, गेहूं को पीस लेते हैं या उसका हम दलिया कर लेते हैं, तो आपने देखा होगा जैसे गेहूं को पीसने के बाद जब हम उसको छलनी से छानते हैं, तो छानने के बाद उसमें कुछ ऊपर दिखाई देता है, यानी कि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है किसकी? ग्रेन की। जो आपके अनाज होते हैं उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ऊपर वाली जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसी को हम कहते हैं क्या? ब्रान। तो ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हमने क्या किया, गेहूं को पीस लिया और पीसने के बाद जो हम छलनी से छानते हैं, छलनी में जो कुछ ऊपर रह जाता है वह आपको ब्राउन जैसा कलर का दिखाई देता है, वही आपका ब्रान कहलाता है, जिसे हम चोकर भूसी कहते हैं। क्या बोलते हैं? चोकर भूसी बोलते हैं। ठीक है, तो ये टर्म आपके क्लियर हो गए, हल, हस्क, सेल और ब्रान। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखिए इसी में हे जान लेते हैं और साइलेज भी जान लेते हैं क्या होता है। तो देखिए हे क्या होता है और साइलेज क्या होता है, इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो हे जो होता है, हे 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 क्या होता है? हे एक सूखी घास होती है। क्या होती है? सूखी घास होती है, जो कि किसकी सबसे बेस्ट पूछी जाती है कि सबसे बेस्ट हे किसकी बनाई जाती है, तो सबसे बेस्ट हे जई की बनाई जाती है। इसमें लगभग 12 से 14% तक नमी होती है। कितनी होती है? 12 से 14% तक नमी होती है। इसको हम क्या करते हैं, इसकी पत्तियों को नष्ट नहीं होने देते हैं और इसको हम सुखा लेते हैं और इसको हम संरक्षित करके रखते हैं। तो जब चारे की कमी होती है तब हम हे को अपने पशुओं को खिलाते हैं। इसी प्रकार से एक टर्म आता है साइलेज का। क्या होता है? साइलेज। तो साइलेज क्या होता है? साइलेज सबसे अच्छा किसका बनाया जाता है? जई का, जय सॉरी आपका मक्का होती है और बरसीम होती है, वह सबसे अच्छा साइलेज बनाया जाता है। किसका? मक्का का। मक्का का और आपका मक्का, और इसके अलावा आपका क्या था? बरसीम। मक्का और बरसीम। कौन सा? मक्का और बरसीम का जो आपका साइलेज होता है वह सबसे अच्छा बनाया जाता है। इसमें जो आपकी नमी होती है वह कितनी होती है? 60 से 70% तक इसमें नमी की मात्रा होती है। तो इसे साइलेज को हम पशुओं का अचार भी कहते हैं। पशुओं का अचार भी कहते हैं, क्योंकि इसमें नमी को हम नष्ट नहीं करते हैं। हरे चारे को किसी गड्ढे में हम एकत्र करके रख देते हैं और उसको हम दबा देते हैं, और दबे हुए चारे को जब हम रखते हैं उसमें हम नमी को, मॉइस्चर कंटेंट बना रहने देते हैं। तो इसीलिए इसे, वह उसमें नमी ज्यादा होती है, इसीलिए इसे अचार कहा जाता है। किसका अचार? पशुओं का अचार कहा जाता है। ठीक है, पिकल्स ऑफ एनिमल्स इज नॉन एज ए साइलेज। ठीक है, जिसमें नमी की मात्रा 60 से 70% होती है, जबकि हे में 12 से 14% तक नमी होती है। और सबसे अच्छी जो हे बनाई जाती है वह जई की बनाई जाती है। और जो आपका मक्का और बरसीम की सबसे अच्छी जो है क्या बनाई जाती है? साइलेज बनाई जाती है। इसके अलावा इसमें पूछा जा सकता है कि जिसमें जिन गड्ढों में हम साइलेज को तैयार करते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो जिन गड्ढों में हम साइलेज को तैयार करते हैं उसे हम साइलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम साइलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम साइलो बोलते हैं। जिन गड्ढों में साइलेज को तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, उन्हें हम साइलो बोलते हैं। और साइलो में तैयार किया गया जो भी भोज्य पदार्थ होता है उसे हम साइलेज कहते हैं। तो ये जो बात थी यह आपकी साइलेज और हे के बारे में। ठीक है, अब देखिए जो आपके राशन होते हैं वह आपके कई प्रकार के होते हैं। देखिए बात करते हैं राशन के बारे में। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी टर्मिनोलॉजी थी वह लगभग कुछ कंप्लीट हो गई है, तो अब हम कुछ स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका राशन होता है,
क्या होता है, राशन। तो राशन कितने प्रकार का होता है, जो भी अभी हमने आपको बताया था, आहार जिसे हम कहते हैं, जो आपका राशन होता है वह कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले आता है आपका बैलेंस राशन, बैलेंस्ड राशन, बैलेंस राशन। तो इसमें क्या होता है, पशुओं को दिया जाने वाला वह चारा दाना होता है जिसमें सभी प्रकार के संतुलित या सभी प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व मौजूद होते हैं, आवश्यक पोषक तत्व मौजूद होते हैं, संतुलित आहार कहलाता है। क्या कहलाता है, पशुओं को चारे दाने की वह मात्रा जिसमें सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं, जितने भी आपके पोषक तत्व होते हैं वह किसमें, संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं, वही आपका बैलेंस राशन कहलाता है। क्या कहलाता है, वही आपका बैलेंस राशन कहलाता है। इसके अलावा एक होता है आपका, इसके अलावा एक होता है आपका आइडियल राशन, आदर्श राशन और उसके अलावा निर्वाह राशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निर्वाह राशन के बारे में। निर्वाह राशन के बारे में, निर्वाह राशन क्या होता है, 24 घंटे में दिया जाने वाला चारे दाने की वह मात्रा जो किसी पशु को 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ उसके जीवन निर्वाह के लिए दी जाती है, ना कि किसी उत्पादन के लिए, तो वह जो है आपका जीवन निर्वाह राशन कहलाता है। जैसे जब आपके घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग होता है तो उसको हम सिर्फ और सिर्फ राशन यानी कि खाना देते हैं, तो वह किसी चीज का उत्पादन नहीं करता है, यानी कि वह किसी का कोई कार्य नहीं करता है, लेकिन फिर भी उसके अंतर्गत होने वाली जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, क्योंकि हृदय लगातार कार्य करता है, श्वसन होता है, पाचन होता है, तो इन सभी क्रियाओं को चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, भले ही वह हमें कम देना पड़े लेकिन हम देते हैं। तो जो निर्वाह राशन होता है, ऐसे ही हमारा पशु होता है। जब हमारा पशु बूढ़ा हो जाता है, तो बूढ़ा होने के बाद जब उसकी एज ओल्ड हो जाती है, तो उसको हम 24 घंटे में कुछ ना कुछ भोजन देते हैं। तो वही जो है आपका क्या कहलाता है, जब 24 घंटे में कुछ ना कुछ भोजन देते हैं तो वही आपका निर्वाह राशन कहलाता है। इससे हम इस प्रकार की कोई भी अपेक्षा नहीं रखते हैं कि यह हमें किसी प्रकार का उत्पादन देगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ जिंदा बना रहे, मरे भी ना और कोई भी विकास भी ना करे, वह राशन आपका निर्वाह राशन कहलाता है। ऐसी कंडीशन में दिया जाने वाला राशन निर्वाह राशन होता है। ठीक है, उसके अलावा जैसे आपसे इसके अलावा आता है आपका आदर्श राशन। तो देखिए आदर्श राशन में क्या होता है, आदर्श राशन में पशु को, आदर्श राशन में क्या होता है, पशु को जो राशन दिया जाता है उसमें क्या करते हैं कि एक तो इसे, इसमें सभी जो आपके आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वह संतुलित मात्रा में होते हैं। ठीक है, तो यह तो आपके संतुलित आहार में भी होते हैं, फिर से अलग क्यों बनाया गया, तो इसमें एक चीज को और ऐड कर दिया गया कि जितने भी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वह संतुलित मात्रा में तो होंगे ही, लेकिन इसमें प्लस एक चीज और कर दी गई, वो क्या कि पशु के भार के अनुसार, पशु के भार के अनुसार जो भी राशन दिया जाता है उसे हम आदर्श राशन कहते हैं। यानी कि पशु के भार के अनुसार दिया जाने वाला संतुलित आहार आपका आदर्श राशन कहलाता है। ठीक है, ये हो गया आपका आदर्श राशन। अब देखिए, अब एक होता है आपका प्रोडक्शन राशन, जिसे हम वर्धक राशन या वृद्धि राशन के नाम से जानते हैं। तो जो आपका वृद्धि राशन होता है वह किस किस के अकॉर्डिंग दिया जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यह जो है उत्पादन, वृद्धि एवं कार्य के अनुसार दिया जाता है। जैसे जो आपका प्रोडक्शन राशन होता है वह आपका किसके अनुसार, उत्पादन, उत्पादन जिसे हम वर्धक बोलते हैं, वर्धक राशन। ठीक है, तो उत्पादन कार्य और उत्पादन कार्य और वृद्धि के आधार पर दिया जाता है, तो उसे हम प्रोडक्शन राशन कहते हैं। जैसे जैसे उत्पादन में क्या होता है कि यदि हमारे पास गाय है या फिर भैंस है, ठीक है, आपकी मान लेते हैं बुफेलो है या फिर काऊ है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यदि वह दूध दे रही होती है तो उसको हम आदर्श राशन यानी कि संतुलित भोजन तो देते ही हैं, उसके अलावा हम उसे प्रोडक्शन राशन भी देते हैं। ठीक है, अब वह कितना लेते हैं वह हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि यदि हम ज्यादा करेंगे तो वह ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए सभी की मात्राएं अलग अलग होती हैं। अब कार्य के अनुसार, तो कार्य के अनुसार यह राशन आपके बैल को दिया जाता है। जो भी आपका ऑक्स होता है वह कार्य करता है तो उसी हिसाब से दिया जाता है। अब कार्य करने के आधार पर भी वह तीन प्रकार से हो जाता है
कि वह कार्य हल्का कार्य यानी कि 2 से 4 घंटे तक कर रहा है, तो हल्का कार्य, मध्यम मतलब 4 से 6, और जो ज्यादा भारी मात्रा में अधिकार कर रहा है 6 से 8 घंटे तक या 8 से ज्यादा घंटे तक, तो उसे हम ज्यादा राशन देते हैं। तो ये हो गया कार्य के अनुसार दिया जाने वाला राशन, कार्य राशन, या इसे हम वर्धक राशन के अंतर्गत रखते हैं। अब वृद्धि राशन, वृद्धि राशन में क्या होता है, यदि हमारी गाय या भैंस जब प्रेगनेंसी अवस्था में होती है, कौन सी अवस्था में, प्रेगनेंसी मतलब जब वह गर्भ धारण किए हुए होती है, कौन सी, जब वह गर्भ धारण किए हुए होती है, तो गर्भ धारण करने के जो लास्ट वाले मंथ होते हैं उसमें जो राशन दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वृद्धि राशन। ठीक है, जैसे जो 6 माह की गर्भवती होती है उसे हम अलग से राशन देते हैं, वह आपका वृद्धि राशन कहलाता है। तो भ्रूण उत्पादन के लिए जो भी आपका जो भी प्रेगनेंसी अवस्था में जो भी आपका भ्रूण होता है, तो उसके हम उत्पादन या वृद्धि के लिए हम क्या करते हैं, एक अलग से जो खिलाई पिलाई करते हैं, अतिरिक्त दाने की खिलाई पिलाई की जाती है, उस क्रिया को हम कहते हैं स्ट्रीमिंग अप, स्ट्रीमिंग अप कहते हैं। तो यहां से क्वेश्चन अलग से पूछ लिया जाता है कि स्ट्रीमिंग अप किसे कहते हैं, या क्या कि जो भी अतिरिक्त जो 6 महीने की गर्भ धारण किए हुए जो मादा होती है उसके भ्रूण के उत्पादन या उसकी वृद्धि एवं विकास के लिए जो अतिरिक्त खिलाई पिलाई की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम स्ट्रीमिंग अप कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी कैटेगरी किसके अंतर्गत आती है, प्रेगनेंसी राशन, और वह किसके अंतर्गत आता है, प्रोडक्शन राशन के अंतर्गत। तो प्रोडक्शन राशन के अंतर्गत 3 राशन आते हैं, एक तो उत्पादन के आधार पर, कार्य के आधार पर और वृद्धि के आधार पर दिया जाता है। ठीक है, तो वृद्धि के आधार पर हमने आपको बता दिया, कार्य के आधार पर बैल को दिया जाता है, और उत्पादन के आधार पर जो भी उत्पादन करती है, जैसे आपका मिल्क का प्रोडक्शन करती है जो भी आपकी गाय भैंस होती है, उनके आधार पर दिया जाता है। तो दिस इज अ प्रोडक्शन राशन, बैलेंस राशन, आइडियल राशन और मेंटेनेंस राशन, जिसे हम जीवन निर्वाह राशन के नाम से जानते हैं, दिस इज अ मेंटेनेंस राशन। ठीक है, तो ये था हमारा आज का राशन का टॉपिक। ये जो है आपका राशन कंप्लीट होता है। इसके बारे में थोड़े से टर्म रह गए हैं कि कितनी कौन सी गाय को, जो आपकी संकर होती है, विदेशी नस्लें होती हैं, देसी नस्लें होती हैं और भैंस होती है, उनको कितनी मात्रा में कौन सा राशन दिया जाता है और कौन सी अवस्था पर दिया जाता है, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे अगले वीडियोस में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एनिमल न्यूट्रिशन, यानी कि जैसे हम बोलते हैं पशु पोषण। ठीक है, तो हमने आपको जानकारी पहले ही प्रोवाइड कर दी। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, और अभी आप जो है डेली क्विज यदि देना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी विद टैलेंटेड बॉय, आप सर्च करेंगे हमारी फोटो लगी मिल जाएगी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। डेली क्विज हम वहां पर करवाते हैं, 10 से 20 क्वेश्चन आपको हम डेली वहां पर देते हैं। तो प्लीज चैनल को ज्वाइन करिए, और जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी आपके फैक्ट हैं वहां पर आप क्लियर कर सकते हैं, हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपसे यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कमेंट शेयर अवश्य कर देना, अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर पहुंचा देना ताकि उनकी भी कुछ मदद हो सके। ठीक है, तो आपसे आगे मिलते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू, क्लासेस ओवर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।